बाराबंकी में भी हाथरस जैसा गुना। बाराबंकी में दलित लड़की के साथ रेप के बाद बर्बरता की गई है। दलित नाबालिग बच्ची की मौत हुई थी। पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा सामने आया है। रेप के दौरान पीड़िता लड़की के साथ बर्बरता की गई थी। शव को देखकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स के होश उड़ गए। पहली बार इतना विभत्स केस देखा है। डॉक्टर का यह बयान सामने आया है। लड़की के प्राइवेट पार्ट्स पर गंभीर चोट के निशान आए हैं। नाक और मुंह दबाने से नाबालिग लड़की की मौत हुई थी। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने रेप की धारा जोड़ी है। पुलिस इस केस में लगातार संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। दोषी अब भी पुलिस की गिरफ्त से कई दूर है। बड़ी खबर बाराबंकी से आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता सरफराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरफराज, हाथरस जैसी घटना बाराबंकी से सामने आ रही है। दलित लड़की के साथ रेप होता है। बुधवार को वो काम पर जाती है, घर नहीं लौटती है। उसके पिता जो है रेप की आशंका जताते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। पिता को तो पहले ही शक था रेप का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर्स का भी यह कहना है कि ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा है। पुलिस की गिरफ्त से अब तक बाहर क्यों है? जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए और समझिए और इस बात को ध्यान से सुनिए। बर्बरता होती है बाराबंकी में लड़की के साथ। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश में आए दिन जो एक के बाद एक रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। हर तरफ उत्तर प्रदेश में नजर डालिए तो कहीं ना कहीं रेप घट रहा होता है। आज हम और आप बात कर रहे हैं और कल कोई एक नया केस सामने आ जाता है। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि सरकार, पुलिस, प्रशासन कहां है? ये सब आखिर आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों है? बाराबंकी में दलित लड़की के साथ इतना बड़ा अन्याय होता है। देश सवाल पूछ रहा है कि आखिर देश की लड़कियों को इंसाफ कब मिलेगा? उत्तर प्रदेश की महिलाओं को इंसाफ कब मिलेगा? सुरक्षित कब वो महसूस करेंगी? अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी से हैं। अनिला सिंह जी, एक के बाद एक घटनाएं उत्तर प्रदेश से सामने आती हैं। इस केस में तो डॉक्टर्स ने भी बोल दिया कि ऐसा केस उन्होंने नहीं देखा है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किस प्रकार से रिएक्ट करूं, क्योंकि लगातार मेरा स्टैंड हमेशा रहा है कि जब जब महिला अपराधीकरण या महिलाओं में मैं बच्चियों को भी जोड़ लेती हूँ, अपराधीकरण होता है, मैं क्या बात करूं? राजनीति की बात करूं, धर्म की बात करूं, जाति की बात करूं, क्योंकि अक्सर इसमें विभाजित किया जाता है और महिलाओं को एक राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मैं कड़ी शब्दों में इसकी निंदा करती हूँ और मुझे समझ में नहीं आता है अपराधियों को कहाँ से ये हिम्मत मिल रही है, ये मानसिक विकृतता कहाँ से आ रही है कि आप जो हो, इतना सब कुछ हो रहा है, मीडिया इतना स्ट्रांग है, इस बात को उठा रहा है कि महिला अपराधीकरण जो है, महिलाएं कब सुरक्षित होंगी। उसके बावजूद बेशक आप इन लोगों ने देखा है कि मौत की सजाएं मिली हुई हैं, आजीवन कारावास मिला हुआ है, उसके बावजूद भी ये। अनिला जी, आपकी सरकार क्या कर रही है इस मामले में? क्योंकि केसेस एक के बाद एक आ रहे हैं। आप देखिए, आप उत्तर प्रदेश को देखिए, आप उसके केसेस देखिए कितने बढ़ते जा रहे हैं। ये बोल देना कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं इस मुद्दे पे क्या बोलूं, ये इसका हल नहीं है। आपकी सरकार क्या एक्शन ले रही है? अब आप मुझे बोलने दीजिएगा। परेशानी यही है, आप लोगों की नहीं, ये सबकी परेशानी होती है। आप लोग इसी प्रकार के प्रश्न उठाते हो और उसका उत्तर मैं दूंगी कि भारतवर्ष में अगर टॉप 5 सिटीज आप ऐसे लेते हो जहां पे बलात्कार की सबसे ज्यादा घटनाएं कहाँ आती है, तो टॉप 5 में उत्तर प्रदेश का एक भी जिला नहीं आता है। अरे मैडम, तो ये जस्टिफाई थोड़ी ना करता है। तो क्या उत्तर प्रदेश की रेप की घटनाओं को ये जस्टिफाई नहीं करता है कि उत्तर प्रदेश का कोई भी शहर टॉप में नहीं आ रहा है? हम इस प्रकार की अनिला जी, क्या उत्तर प्रदेश कंपैरेटिव एनालिसिस करना, एनालिसिस आप रेप में करेंगी कि दूसरे शहर में रेप के केसेस ज्यादा है उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में नहीं है? ओमकार नाथ जी, आपको महिलाओं के विषय के बारे में चिंता नहीं है? आपको ये दिखाना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है, तो मैं बताती हूँ। बिल्कुल मुझे दिखाना है कि भारतीय जनता आपकी सरकार है, प्रचंड बहुमत के साथ आपकी सरकार आई थी। मैडम, आप यहाँ पर बैठी है मुझसे प्रश्न करने के लिए, तो सुनिए ना। मैंने तो महिलाओं के विषय में बोलना पर आप जस्टिफाई थोड़ी ना कर सकते हैं मैडम, ये तरीका नहीं होता है। मेरे सबसे बड़ी परेशानी यही होती है
परेशानी तो सरकार से सवाल पूछो, सरकार को परेशानी। और आप बीच में बोलने लगेंगे। आप देखिए, बीजेपी पार्टी के साथ मैं आपको बता दूं, प्रवक्ताओं से सवाल पूछे जाते हैं, आपको लगता है कि परेशानी हो रही है, जवाब मुझे समझ में नहीं आता है कि ये कौन सा तरीका हो रहा है। मुझे उत्तर तो देने दीजिए। आप डेली सरकार के ऊपर प्रश्न उठा रही हैं। ओमकार नाथ जी आपसे सवाल पूछेंगे, उत्तर नहीं देने देंगी। ओमकार नाथ जी आपसे सवाल पूछेंगे, जो आपकी बात सुने और अपनी बात बताए। अरे आप अपनी बात कहनी है, मैं बताऊंगी कि महिलाओं का क्या विषय है, मैं बताऊंगी कि सरकारें क्या कर रही हैं। आप परंतु आप लोग सरकार आपकी है। ओमकार नाथ जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओमकार नाथ जी, अनिला सिंह जी जुड़ी हुई है, उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा शहर नहीं है जहां के आंकड़े टॉप में आते हैं। प्रश्न उठाया है कि गांव की बच्ची जो है। अनिला जी, ओमकार नाथ जी को भी समय दीजिए बोलने का। जाएंगे तब वो कोई प्रयास करेंगे, उसका वो इंतजार कर रहे हैं कि वो आंकड़े पार हो जाएंगे तब वो उसका प्रयास करेंगे कि क्या इसमें करना चाहिए। अभी जिस तरह से वो कह रहे थे कि इनके समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या सब हो रहा है, मौत की सजा मिलने के बाद लोग डर नहीं रहे हैं, तो उनको समझना चाहिए कि वो अकर्मण्य है, वो काम करने में अक्षम है, वो नहीं कर पा रही है, भय नहीं दिला पा रही है कानून का लोगों को, लिहाजा उनको इस पद से त्याग देना चाहिए। जब तक वो इस पद को नहीं छोड़ेगी तब तक इस तरह की हरकतें होती रहेंगी और इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और एक से एक विभत्स घटनाएं होती रहेंगी। जैसा कि आपने बताया कि डॉक्टर ने कहा कि ऐसी घटना उन्होंने कभी देखी ही नहीं, तो इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति बराबर होती रहेगी। पहली बार इतना विभत्स केस देखा है, डॉक्टर का ये बयान आया है। ओमकार नाथ जी सोचिए कि जब डॉक्टर ये कह रहे हैं तो इससे भी बड़ी बड़ी घटनाएं अभी होंगी अगर ये इंतजार कर रहे हैं कि हम टॉप 5 में आए। शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता इस तरह की बात कर रही है। उसका निदान करने के बजाय, उसको रोकथाम करने के बजाय, आप सोचिए कानून का एक बार टोटल खत्म हो चुका है। सीओ मौजूद है, एसडीएम मौजूद है, पुलिस फोर्स मौजूद है, उसके सामने गोली मार दी जा रही है आदमी को, यानी कानून का भय ही नहीं रह गया है। तो वो चाहे रेप हो, चाहे हत्या हो, चाहे डकैती हो, आदमी रोक ही नहीं पाएगा उसको। अब इसका एक ही निदान है कि मुख्यमंत्री अपने पद का त्याग करे, कोई दूसरा आदमी आए, हो सकता है उसके आने के बाद कुछ कार्रवाई संभव हो सके, लेकिन अभी इस सरकार के रहते आप सोचिए कि कार्रवाई संभव हो। रोज सवेरे आपको एक केस लेके और बहस करानी पड़ेगी और अपना दुख व्यक्त करना पड़ेगा, रोज व्यक्त करना पड़ेगा। ओमकार नाथ जी, मैं ये सोच रही हूँ कि अभी लोग हाथरस भूल ही नहीं पाए थे कि बाराबंकी में भी हाथरस जैसी घटना सामने आ गई। अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं आरोपी, पूछताछ हो रही है संदिग्धों से। मेरी सरकार एकदम मदांध हो गई है। अभी कल ही हाथरस के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने बयान दिया है वो शर्मनाक बयान है। न्यूयॉर्क पुलिस का बयान उन्होंने उसमें अटैच कर दिया है और उसके अंदर न्यूयॉर्क पुलिस ने जो शहर के नाम दिए वो न्यूयॉर्क के दिए हुए हैं, वहां के अमेरिका के दिए हुए हैं। तो शर्म आनी चाहिए इनको। ये लोग कुछ करते नहीं है, नकल भी करते तो अकल होनी चाहिए उसके लिए, वो भी नहीं इनके पास है। जो बयान जहां मिलता वहीं डाल देते हैं, जो चाहते हैं वो करते हैं। अगर ये इस तरह आप देखिए पिछले 3-4 दिनों में इतनी लड़कियों ने आत्महत्या की, वो इसीलिए की, वो आज ही आ गई थी, वो यार समझ रही थी कि उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने अपने जीवन का त्याग कर दिया। ये सरकार की बड़ी भारी चुनौती है। सरकार को विश्वास दिलाना पड़ेगा लोगों को कि भाई हम हैं उनके लिए, लेकिन ये सरकार नहीं कर पाएगी जब तक ये सरकार है। इस सरकार को जाना पड़ेगा, दूसरी सरकार आए, हो सकता है वो कुछ कर सके। ओमकार नाथ जी, जिस तरह पिछली बार भी मेरी आपसे इस बारे में बात हुई थी, उत्तर प्रदेश में जो एक के बाद एक आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, स्थानीय पुलिस बहुत बड़ा लूपहोल प्ले कर रही है यहाँ पर। बिल्कुल कर रही है लूपहोल, क्योंकि स्थानीय पुलिस को जो ट्रेनिंग दी गई है वो पूरी ट्रेनिंग नहीं दी गई। आप ये जान लीजिए कि ट्रेनिंग का पार्ट जो है वो इतना हल्का कर दिया गया। 9 महीने की ट्रेनिंग होती थी, उसको 7 महीने में उन्होंने करे खत्म करा दिया था। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ अनुराग भदौरिया भी जुड़ गए हैं। अनुराग जी, एक के बाद एक केसेस सामने आ रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, लोग हाथरस नहीं भूल पाए थे कि बाराबंकी भी सामने आ गया। और बीजेपी से हमारे साथ अनिला जी जुड़ी थी, उनसे मैंने कहा कि क्या कर रही है सरकार, तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा शहर नहीं है जो टॉप में आता है। जो किस में आता है? सबसे ऊपर आता है रेप के मामलों में। उन्होंने मुझे इस तरह जस्टिफाई करने की कोशिश की। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में आजकल तालिबानी जैसा माहौल है। तालिबानी क्या होता था ना, कोई कानून व्यवस्था नहीं होती है, गुंडों का अपना राज होता है, अपराधियों का अपना राज होता है, अपना काफिला हो। अनुराग जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है।
जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप समझिए इस अभी आ केस रही है? को। हाँ जी जी जी, पूरी कीजिए अपनी हाँ, बात। मैंने कहा उत्तर प्रदेश के अंदर में एक तालिबानी जैसा माहौल है। जैसे तालिबानी क्या होता था ना, किसी का डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कोई पुलिस प्रशासन का डर नहीं है, जिसको चाहो उसको मार देते हैं। यहाँ भी यही हो रहा है। पुलिस के सामने, एसडीएम के सामने जब गोली मार दी जाती है आदमी को, तो ये जो आप बाराबंकी और इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनकी सरकार इसको जस्टिफाई करती है, यही साबित करता है कि ये इसमें इनकी नीयत साफ नहीं है। अगर इसको मान लें कि नहीं घटनाएं हो रही हैं, तो शायद उस घटना का समाधान हो सकता है। जब तक सरकार ये नहीं मानेगी कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, उत्तर प्रदेश महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 हो गया है, तब तक यहाँ पे अपराध नहीं रुक सकता। सरकार की नीयत पे संदेह होता है। सरकार मानने को क्यों नहीं तैयार है कि लगातार उत्तर प्रदेश में अपराध हो रहा है। और सरकार मान लेगी तो जब आप अपनी गलती मानेंगे तो सुधारेंगे ना। आप गलती मानेंगे नहीं तो सुधारेंगे कहां से। तो मैं तो कह रहा हूं, आपको भी कह रहा हूं, आज आपको भी उत्तर प्रदेश में आने में डर लगेगा। आप नोएडा जाते हुए डरती होगी, सोचती मैं कहां जा रही हूँ, मैं स्टूडियो जाने में आपको डर लगेगा। आज उत्तर प्रदेश की हालत ये होगी। आप बोले भले नहीं, क्योंकि आपकी मजबूरी है, आप नहीं बोल सकते, अभी एंकर हैं आप, लेकिन आपको खुद एक फीमेल होकर डर लगता होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर में आए दिन जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह की ये ऐसी घटनाएं जो अब ऐसा नहीं कि रात के अंधेरे में और चुपके से है, दिन के उजाले में, जैसे झांसी की घटना हुई स्कूल कैंपस के अंदर में। सोचिए आप, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, कोई डर, कोई खौफ नहीं है कि भाई आप यहाँ पब्लिक के बीच में तो हम सेफ हैं। पब्लिक के बीच में भी आप सुरक्षित नहीं, तो सोचिए आप सुरक्षा वो मुद्दा है जिसे सरकार ने पुरजोर तरीके से उठाया था, लेकिन आज जब महिलाओं की ये दुर्दशा उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है तो दुख होता है, सवाल खड़े होते हैं। देश की लड़कियां, देश की महिलाएं कई सारे सवाल सरकार से, पुलिस से, प्रशासन से पूछना चाहती हैं कि उनको आखिर न्याय कब मिलेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक